कल जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही है ना, उन्होंने सत्य बोला। इतने बड़े पोस्ट पे बैठने के बाद यह महत्वपूर्ण है कि सत्य बोला जाए, असत्य नहीं। सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। हम सभी सनातनियों को यह अधिकार है कि हम अपनी पूजा पद्धति, परमात्मा की पूजा में हम अपनी पवित्रता बनाए रखें और कोई भी हमारी उस पूजा में, पवित्रता में, वैदिक रीति में दखलंदाजी नहीं दे सकता, चाहे कोई सरकारी ही क्यों ना हो। संवैधानिक ये राइट है हमारे पास में। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आजादी के बाद से ही हमारे मंदिरों को सरकारों ने अपने अंडर में रखा और पूजा पवित्र जो वस्तु है, विषय है, उस विषय को दूषित करने का कार्य किया। हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा में, प्रसाद में मिलावट हो रही है और इसके बावजूद भी हम शांत बैठे रहें कि हम लोगों से तो नहीं सहा जाता और कोई सच्चा सनातनी सहेगा भी नहीं। जिसने ठाकुर जी की अटपटे मन से भी पूजा की है ना, वो भी नहीं सहेगा। और उसके बाद हमारे मंदिर लेकर और भी अतिक्रमण बढ़ सके, इसके लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ, वक्फ बोर्ड का। और वक्फ बोर्ड का निर्माण सरकारों ने किया। हालांकि आजादी के बाद से सरकारों ने उसे पुष्ट किया है, पर कल जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही है ना, वो अमेजिंग है, ऑसम है। इतनी बड़ी जगह पर बैठने के बाद, इतने बड़े पोस्ट पे बैठने के बाद यह महत्वपूर्ण है कि सत्य बोला जाए, असत्य नहीं। उन्होंने सत्य बोला कि जब धर्म के नाम पर एक देश दे दिया गया तो इस कंट्री में वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं थी और 2013-14 की तत्कालीन सरकार ने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ दी और वक्फ बोर्ड को दे दी। आप सब सोचिए, ये क्या हम लोग सनातनी सब सहते रहें? सब हमको सहना चाहिए। पहली बात तो मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस सत्य को कहा जो इस देश को इस समय कष्ट दे रहा है। मंदिर भी कई 1500 साल पुराने मंदिरों को भी कह रहे हैं कि हमारा है। दूसरी एक और बात, आदरणीय मोदी जी ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी धर्म संसद जो हुई है 16 तारीख को दिल्ली में, सनातन धर्म संसद, हमको लगता है कि उन संतों की वाणी भी उन तक पहुंच रही है। उनका मैसेज जो था कि हमें हमारे ठाकुर जी की पवित्रता चाहिए, हमें सनातन बोर्ड चाहिए, हमें पूजा पद्धति सुरक्षित चाहिए, हमें हमारी बहन बेटियां सुरक्षित चाहिए, हमें आने वाली नेक्स्ट जनरेशन सुरक्षित चाहिए। हमको लगता है शायद ये मैसेज मोदी जी तक पहुंचा है और हम आशा करते हैं हमारे इस भाव को समझते हुए, संतों के भाव को समझते हुए, धर्माचार्यों के भाव को, सनातनियों के भाव को समझते हुए इसी सदन में कोई ऐसी क्रिया प्रारंभ हो जिससे सनातन बोर्ड का मार्ग प्रशस्त हो। हम आज भी मानते हैं आजाद भारत में वक्फ बोर्ड की नहीं, सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।